Good morning, students. How are you? Fine. So, today we are going for our GEE NEET lecture for fluid mechanics. Okay. अब तक जितने भी टॉपिक हुए उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे. ओके सबसे पहले हमने प्रेशर किया. ओके डेंसिटी, देन द पास्कल्स लॉ. ओके याद होगा आपको, मैंने बहुत बार हमने किया है अच्छे से. पास्कल्स लॉ, उसके बाद वो प्रेशर एट हाइट, नॉर्मल हाइट के लिए. उसके बाद एक वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है. ओके तो इतने सारे पोर्शन में जितने पोर्शन हो गए उस हिसाब से अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. Our first questions. Okay, first question. The surface area of air bubble increase 4 times when it rise from bottom to top of a water tank where the temperature is uniform. एयर बबल बॉटम से टॉप में जा रहा है, तब तक उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ. इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर ऑफ वाटर, द डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक इज, हमें उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है. ओके और हमें ऑप्शन दिया हुआ है 30 मीटर, 40 मीटर, 70 मीटर एंड 80 मीटर. ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 30, 40, 70, 80. ओके और उस हिसाब से हमें रिमेनिंग उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है. ओके इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर ऑफ वाटर, डन. और वो 4 टाइम्स बोला है. ओके कैसे करेंगे? सबसे पहले तो केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर आता है और फिजिक्स में भी चैप्टर 9 में सब इक्वेशन आते हैं. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसिक लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, वीटी इक्वल टू कांस्टेंट. वीटी पहननी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट. ओके तो ये सब चीज अभी यहां पे यूज करनी पड़ेगी. ठीक है कोई बात नहीं. तो चलो अभी हम ये सब चीजें यूज कर रहे हैं. हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है और प्रेशर दिया है 10 मीटर. 10 मीटर पे प्रेशर दिया है. चलो सबसे पहले तो यहां पे एरिया की फॉर्मूला क्या भाई? सरफेस एरिया. एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और मैंने आर की जगह पे 4 पाई बाई ए होल रेज टू 1/2 कर दिया. अभी वॉल्यूम चाहिए मुझे. वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर के लिए भाई. तो यहां पे 4/3 पाई आर की जगह पे ये वैल्यू और यहां पे 3/2 हो जाएगा. अभी मैं एक काम कर रहा हूं, 4/3 पाई 4 पाई ये सब कांस्टेंट है. ये सब क्या है भाई? कांस्टेंट है. तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 चीज है, वॉल्यूम और एरिया. बाकी सब पोर्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है बाकी सब पोर्शन क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट हो जाएगा. डन. कुछ गलत किया इसमें हमने? यस. अगर मैं आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो a/4 पाई आएगा. तो यहां पे a/4 पाई. ओके गलती से मिस्टेक हो गई ना, a/4 पाई. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट a⁻³ बस इतना याद रखना. अभी मुझे ये फॉर्मूला यूज करनी है, P1V1 इक्वल टू P2V2. ओके फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, P1V1 इक्वल टू P2V2. डन. ओके हमें P2 फाइंड आउट करना है और प्रेशर कितने मीटर में था? 10 मीटर. तो सपोज x मीटर पे है, x + 10. ओके तो x + 10 लेना पड़ेगा हमें. और उसके अलावा वॉल्यूम कितना दिया है भैया? 4 टाइम्स कुछ ऐसा बोला था ना.
स्टेटमेंट में क्या बोला था, कितने टाइम्स ज्यादा हो रहा है एरिया से? The surface area of an air bubble increase 4 times when it rise from the bottom to the top of a water tank. ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ओके चलो सबसे पहले इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, 10 प्लस एक्स v1 अपॉन v2, मुझे ये रिलेशन लेना है। तो k कट a1 रेस टू 3/2 और a2 रेस टू 3/2। यहां तक किसी को डाउट है भाई? देख लो जल्दी से। एनी डाउट अप टू दिस पोर्शन? ये हमारा P2 है। अब इसको सॉल्व करना है और वो जो स्टेटमेंट बोला था ये वो याद रखना, 4 टाइम्स बोला था स्टेटमेंट में। डन। तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके तो मैं यहां पे ये रब कर रहा हूं। अब यहां पे वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें जो 4 टाइम्स बोला था वो। ओके एरिया कितना टाइम्स हो रहा है भाई? 4 टाइम्स हो रहा है, जो था उससे 4 टाइम्स। डन। ओके तो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, ओके टू स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये 2 कट, तो 10 अपॉन एक्स और यहां पे 8 हो जाएगा। और यहां पे भी प्रेशर कितना था, 10 तो है ही, तो 80 प्लस 10, अरे सॉरी ये 8 यहां पे आ जाएगा, 10 प्लस एक्स, तो एक्स का आंसर क्या आएगा भाई? 70 मीटर। मतलब उसकी डेप्थ कितनी होगी भाई? 70 मीटर। और फाइनल आंसर 70। हमें ऑप्शन क्या दिया था? 30, 40, 70 एंड 80। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई? 70 मीटर। कंफर्म? श्योर? लॉक किया जाए? ओके गुड। चलो जल्दी से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वो स्टार्ट करने से पहले जल्दी स्टेटमेंट ये लिखा है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 MKS। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917। वाटर की तो पता ही आपको कितनी है, 1000। What fraction of volume of piece of ice will be above water when floating in fresh water? कितना पोर्शन पानी के ऊपर रहेगा फ्लोटिंग करते टाइम? ओके फ्रेश वाटर में, क्योंकि आइस की डेंसिटी कितनी? 917 और वाटर की डेंसिटी कितनी? 1000। ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। डेंसिटी ऑफ आइस 917 MKS, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 MKS। हमें फ्रैक्शन चाहिए, मतलब चेंज। ठीक है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले वेट, दोनों साइड वेट लिख रहे हैं। एक साइड किसका वेट लिखेंगे? आइस के लिए, और दूसरी साइड किसका वेट लिखेंगे? वाटर के लिए। वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस होगा वो। ओके तो mg, यहां पे भी mg, m की जगह पे रो vg, यहां पे वाटर के लिए, सॉरी आइस के लिए, और यहां पे वाटर के लिए। ठीक है अब दोनों जगह पे v लिखा है ना, तो एक काम कर रहा हूं, यहां पे मैं v1 लिख रहा हूं और यहां पे v लिख रहा हूं। ओके हमें फ्रैक्शन चाहिए भाई, ये ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या? रो आई v1g, यहां पे रो w v1 माइनस v2 इंटू जी। v मतलब क्या? v1 माइनस v2। हमें फ्रैक्शन चाहिए। v1 किसके लिए? आइस के लिए। v2 किसके लिए? वाटर के लिए। चलो अभी इसको सॉल्व करना है, ये जी कट हो जाएगा। ओके तो हमारे पास अभी बचेगा क्या? रो आई v1 रो w v1 माइनस
रो डब्ल्यू वी टू। चलो सबकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहां पे 917 V1, 1000 V1, 1000 V2। सपोज मैं इसको यहां पे ले जा रहा हूं और इसको यहां पे ले जा रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा 1000 V2 और 1000 माइनस 917 मतलब 83 V1। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 अपॉन V1, 83 अपॉन 1000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.083। योर फाइनल आंसर इज 0.083 फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन ऊपर रहेगा भाई, 0.083 पोर्शन ऊपर रहेगा। सपोज हमें परसेंटेज में आंसर मांगा होता कि भाई कितना परसेंटेज पोर्शन ऊपर रहता, तो इंटू 100 करते, तो इसका आंसर इंटू 100 मतलब 8.3, मतलब 8.3 पोर्शन ऊपर रहता 100 में से, और बाकी का 91.7 पोर्शन कहां पे रहता, वाटर के नीचे रहता। तो ये था आपका आंसर, लिख दो जल्दी से। कंप्लीट, श्योर। नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन में ये लिखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड फ्लोट्स विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज, भी अभी इस बार डेंसिटी मांगी है, इससे पहले क्या मांगा था इन लोगों ने, फ्रैक्शन मांगा था कि कितना फ्रैक्शन रहेगा। इस बार फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है कि 1/4 फ्रैक्शन कर रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो कितनी डेंसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ऑप्शन भी दिए, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, मतलब जो डेटा है वो लिख देते हैं सबसे पहले। ओके, 1/4, एक तो ये पोर्शन दिया है, ओके, और ऑप्शन दिए हमें 750, 650, 560, 450। डेंसिटी पूछिए सब MKS में, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो अगेन सेम फॉर्मूला, मतलब फ्रैक्शन चाहिए हमें। कितना पोर्शन बोला था, 1/4, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, 3/4। एक ये चीज याद रखना आप लोग कि ऊपर के पोर्शन में, वाटर के ऊपर कितना पोर्शन है, 1/4, तो वाटर के नीचे कितना पोर्शन होगा, 3/4, ठीक है। ओके, वेट ऑफ बॉडी mg मतलब रो vg, वेट ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर मतलब 3/4 रो vg। ये याद रखना आप लोग, एक 3/4 इतना पोर्शन बाकी रहेगा। ओके, तो चलो अभी हम रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो भाई चलो, यहां मैं 3/4 1000 इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर रहा हूं। ओके, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन, इट्स अ सेकंड इक्वेशन। यहां पे लिख रहे हैं रो वी जी, यहां पे लिख रहे हैं 3/4 1000 V इंटू जी। ओके, कुछ कट हो रहा है भाई, वीजी कट, तो बचा क्या, रो इक्वल टू 3000 अपॉन 4, तो 3000 अपॉन 4 करना है अभी, मतलब 1500, 750, रो इक्वल टू 750 है भी ऐसा ऑप्शन, यस भाई, अहमदाबाद। सो फाइनल आंसर 750 MKS और केजी पर मीटर क्यूब। लिख दो जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सबके सब, तो ध्यान देना सब में। कंप्लीट,
कि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। मैं साथ में डायग्राम ड्रॉ करते रह रहा हूं, ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूट्यूब कंटेन्स वाटर, यूट्यूब मतलब जो आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं वो वाला नहीं, यू शेप ट्यूब। है ना, A U-tube contains water and methylate spirit. मिथाइलेट स्पिरिट मतलब इतना वाटर है और बाकी का मिथाइलेट स्पिरिट है, सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से सेपरेट किया हुआ है उसे। तो मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर लेवल विथ 10 सेंटीमीटर, ओके, ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अदर, ओके। तो जो मर्क्यूरी से सेपरेट किया है तो वाटर में कितना है वो 10 सेंटीमीटर, और स्पिरिट में कितना है वो उसकी हाइट 12.5 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज सॉरी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए अभी हमें, मतलब रिलेटिव ग्रेविटी। पॉइंट 7, 0.8, 0.9, 0.6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, चार में से एक ऑप्शन है। स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करेंगे, एक 10 मीटर लिखा है वाटर के लिए और स्पिरिट के लिए लिखा है 12.5, कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ, ओके। सबसे पहले डेटा लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट वो पता नहीं है, ठीक है। वाटर के लिए हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, स्पिरिट के लिए हाइट दी है 12.5 सेंटीमीटर। चलो भाई इतना डेटा आ गया हमारे पास, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या आता है आंसर। P water equal to P spirit, P for pressure, H rho G, H rho G, H rho G, G G दोनों साइड कट, H W रो W, और यहाँ पे एच एस रो एस, मुझे रो एस चाहिए, तो वाटर की हाइट 10, ये 10 0, ओके, तो 10/12.5, इसे सोल्व करना है अभी। उसका मतलब ये हो जाएगा 100/125, 25 4 जा 25 5 जा 4/5 मतलब 0.8 रो एस। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी 0.8, हमें क्या चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अपॉन वाटर, वाटर की कितनी अभी 1, तो 0.8/1, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.1। सो चेन्नई इज द फाइनल आंसर, लिख दो जल्दी से, चेन्नई इज द फाइनल आंसर। कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट पोर्शन, A U-tube contains water and methylate spirit separated by mercury। भाई ये दोबारा सेम क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है, चलो। If the 15 centimeter of water and spirit each are further pure into the respective arms, ओके, पहले कितना था 10 and 12.5, और अभी जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो कितना है, वो है 15, मतलब जो इतना अभी तक जितना भी था ना उसमें अभी 15 सेंटीमीटर और ऐड किया, मतलब वाटर में भी 15 ऐड किया एंड स्पिरिट में भी 15 ऐड किया, ओके।
व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इनटू द टू आर्म्स, हमें डिफरेंस चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी दी है 13.6, भाई हमें इस बार डिफरेंस चाहिए कि भाई डिफरेंस कितना होगा, मतलब हाइट में जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर 1, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट 0.8, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6। ओके, चलो इतना हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक डेंसिटी दी हो मर्क्यूरी की, स्पेसिफिक डेंसिटी 13.6। ओके, हमें चेंज उसका डिफरेंस कितना होगा, हाइट में कितना डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ओके, ऑप्शन में दिया है 0.221, 0.02, 2.22 और नन ऑफ दिस। ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ओके, चलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? श्योर, कंफर्म? तो अभी हम स्टार्ट करें। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन। मर्क्यूरी, एक साइड मर्क्यूरी है और एक साइड वाटर और स्पिरिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक साइड क्या है भाई, मर्क्यूरी, और दूसरी साइड क्या है, वाटर और स्पिरिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलो भाई, तो सबसे पहले एक साइड मर्क्यूरी और एक साइड वाटर एंड स्पिरिट, P इक्वल टू एच रो जी। तो सब जगह पे एच रो जी लिख दो आप लोग, जी कट, पार्ले जी कट। ओके, ये M के लिए, ये वाटर के लिए, ये स्पिरिट के लिए। चलो भाई, किसी को डाउट है यहां तक? कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। ठीक है, तो अभी H फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं यहां पे H को सब्जेक्ट बना रहा हूं। H इक्वल टू HW रो W माइनस HS रो S अपॉन रो M। अभी हाइट वाटर की पहले कितनी थी 10, अभी कितनी कर दी प्लस 15, मतलब 25 इंटू 1। यहां पे कितनी थी 12.5 प्लस 15, तो 27.5 एंड 0.8 एंड डिवाइडेड बाय 13.6। भाई इसको सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट 8 मतलब 4/5। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर भाई, 5.5 वही होगा ना। 5.5 डन। 5.5 इंटू 4 27 अपॉन 13.6, मतलब 2 अपॉन 13.6। अब चेक करो इसका आंसर क्या है। सही किया ना, कोई मिस्टेक नहीं की ना। 27.5 अपॉन 5.5 कंफर्म, 5.5 ही आएगा। ओके, और 5.5 इंटू, अरे गलती से मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे 27 नहीं 22 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 13.6। चलो अभी प्लस माइनस वही सोचेगा, माइनस में कैसे है, 3 अपॉन 13.6, 3 4 12, मतलब आंसर 0.25 से तो कम ही आने वाले। यस, आंसर क्या आएगा अभी 0.25 से कम, तो 0.22, 0.221 अहमदाबाद। चेक कर लो जल्दी भाई। ओके, फास्ट एक बार चेक कर लो। एंड वन मोर थिंग, डोंट यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा एक न्यूमेरिकल में, कैलकुलेटर का यूज मत करना। अभी से प्रैक्टिस करनी है हमें, तो 1.5 साल बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कैलकुलेटर का यूज मत करना। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं हम।
साथ में मैं एमसीक्यू भी सेंड कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, वो मेरी नोट से उसमें से। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।